नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आप मेरी बात तो सुनिए, सुनंदा ने कहना चाहा, लेकिन सुमेश ने उसे बाहर करते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और भड़ाक से दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। सुनंदा को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे, कहाँ जाए। उसने एक फ़ोन लगाया और पूरी बात बताई। उधर से आवाज़ आई, आप यहीं आ जाइए। अगले दिन सुमेश से मिलने उसका मित्र अंकित आया तो देखा कि सुरेश तो नशे में धुत बैठा था। पास में दो बोतलें भी रखी हुई थीं और गिलास लुढ़की हुई थी। अंकित ने पूछा, यार भाभी कहाँ है? सुनकर वह फट पड़ा। नाम मत लो उसको उल्टा का। परसों रात भर पता नहीं कहाँ अपना मुंह काला करती रही। मैंने उसे घर से निकाल दिया। तभी अंकित ने पूछा, क्या तुमने इसका कारण नहीं पूछा? सुमेश बोला, पूछने की क्या जरूरत थी? यह कहकर वह बोतल की बची हुई शराब भी गटक गया। अचानक सुमेश को कुछ याद आया। उसने अंकित से पूछा, अब तेरी पत्नी की तबीयत कैसी है? अंकित बोला, वही तो बताने आया हूँ। परसों रात अचानक अनु की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मैंने तुझे ऑफिस में फ़ोन भी लगाया, लेकिन तूने तो उठाया ही नहीं। फिर सुनंदा भाभी को फ़ोन किया। वह तो बहुत घबरा गई थी। उन्होंने ही डॉक्टर को मेरे घर का पता बताया और डॉक्टर को लेके मेरे घर पहुंची। उन्होंने तुझे 4-5 फ़ोन भी किए, पर तूने एक भी फ़ोन उनका नहीं उठाया। बेचारी बहुत परेशान हो गई थी कि तेरे साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। डॉक्टर ने अनु का चेकअप करके बताया कि सही समय पर इन्फॉर्म कर दिया, वरना देर हो गई होती। हमने भाभी को वहीं रोक लिया। मैं तो उनका धन्यवाद करने आया था, पर तुमने तो। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। यह कहकर सोमेश रोने लगा। रोते रोते उसने अपना फ़ोन देखा। सुनंदा के कई सारे मिस कॉल थे। साइलेंट मोड पर होने के कारण उसने सुना ही नहीं था। वह अपने आप को कोसने लगा। तब अंकित बोला, खुद को अब कोसने से क्या फ़ायदा? याद है भाभी कभी तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाती थी तो तुम कितना चिल्लाते थे। उन्हें बिना बताए कहीं भी चले जाते और देर घर लौट आते। कभी कभी तो तुम अगली सुबह आते थे, लेकिन उन्होंने कभी तुमसे कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस तुम पर विश्वास करती थी, अटूट विश्वास। इसी विश्वास पर तो उस रात वो हमारे घर ठहर गई थी, लेकिन तुमने उन्हें अपनी बात कहने का एक मौका भी नहीं दिया। लानत है तुम पर। अरे पत्नी का त्याग कर देने से कोई राम नहीं बन जाता। श्री राम में धैर्य था, व्यवहार में सौम्यता थी, क्रोध तो उन्हें कभी छुआ भी नहीं था। तभी तो वो पुरुषोत्तम कहलाए। सीता की इच्छा रखते हो तो खुद भी राम बनकर दिखाओ। अंकित की बात सुनकर सुमेश हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं सुनंदा को कहाँ ढूंढूं? मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। और वह पुलिस का नंबर जैसे ही डायल करने लगा तो अंकित बोला, पहले अपना हुलिया ठीक करके मेरे घर चलो, नाश्ता करो, तब थाने चलेंगे। सुमेश ने अंकित की बात मान ली और वह फ्रेश होकर अंकित के साथ उसके घर चला गया। डाइनिंग टेबल पर सुनंदा को नाश्ता सर्व करते देख सोमेश तो खुशी से उछल पड़ा। बोला, सुनंदा तुम यहाँ? फिर वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो। गुस्से में आकर मैं अपना आपा खो बैठा था, इसलिए तुम्हारे साथ बदसलूकी कर बैठा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सुनंदा ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो वह कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। यह देखकर सुनंदा को हंसी आ गई और सोमेश ने उसे गले लगा लिया। तभी पीछे से अंकित आ गया और सोमेश से बोला, दोस्त, घर प्यार और विश्वास से बनता है, शक से नहीं। शक का कीड़ा तो घर की दीवारों में दरारें पैदा कर देता है। अपनी इस गलती को कभी भी दोहराना मत। सोमेश ने कहा, नहीं नहीं यार, कभी नहीं। उसके बाद सोमेश अपनी सीता रूपी सुनंदा को अपने घर ले आया और दोनों प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? क्या लगता है आपको कि एक पति पत्नी के रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है? आपको जो भी ठीक लगे प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।